506 पीपीसी जो है उसके लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर हम कहें ना कि 506 भी जो है ये अट्रैक्ट करे तो 503 में इसके लाजमी इंग्रेडिएंट्स जो है वो बयान हुए हैं कि किसी काम से रोकना जिसका वो कानूनी तौर पर करने का मजाज, किसी शख्स को किसी काम से रोकना जिसका वो कानूनी तौर पर करने का मजाज हो या हकदार हो, किसी काम को करने में मजबूर करना जिसका वो कानूनी तौर पर अगर ऐसा थ्रेट ना हो तो ना करने का हक महफूज रखता हो। तो देखें कि सिंपल थ्रेट अगर किसी ने ना कत्ल की धमकी दी है तो वो 506 बी में अटैक नहीं करेगा, और अगर उसने असले के समेत भी दी है फिर भी नहीं करेगा। तो होना क्या है कि अगर एक शख्स किसी पर असला तान कर कहता है कि तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या फिर कहे कि तुमने ये काम ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ऐसे जो थ्रेट होंगे ना वो 506 बी में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये 338-67/21 जो है ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ऑनरेबल अदालत आलिया का ये रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें 1988 PCRLJ 270 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लैंडमार्क जजमेंट अगर मैं इस पर लिखें, मैं इसके टाइटल में इसको लिखूंगा तो इसमें बहुत डीपली इसको बयान किया गया है। उसके अलावा 2010 MLD 291, 2011 PCRLJ 615 और 1986 PCRLJ 823 सब 2 है, इसमें भी इन केसलात में भी जो है ये 506 बी के इंग्रेडिएंट्स को बहुत डीपली तौर पर डिस्कस किया गया है। तो आपके पास अगर प्रैक्टिस का में कोई ऐसी FIR है जिसमें सिंपल थ्रेट हो तो आप उसमें आर्गूमेंट में ये कह सकते हैं कि जी 506 बी अट्रैक्ट नहीं करती, उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये सवाल भी आ सकता है आपको 506 बी के मतलब कि कौन सा थ्रेट जो है वो 506 बी में जाएगा, क्योंकि 506 बी की सज़ा भी ज़्यादा है और ये हीनियस ऑफेंस है। थैंक यू सो मच।